की जो एक और बहुत बड़ी खबर है जो थोड़ी देर के बाद में हल्द्वानी अतिक्रमण केस पर आने वाली है। सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। हजारों परिवार पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली का शाहीन बाग हल्द्वानी को बनाने की कोशिश है। क्या वाकई ऐसा है? हल्द्वानी अतिक्रमण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मंदिर, मस्जिद और 4000 घर पर सुप्रीम सुनवाई हुई है। रेलवे की लगभग 2.25 किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा है। रेलवे के पास जमीन से जुड़े हर दस्तावेज हैं। 8 जनवरी को हटाया जाना अतिक्रमण, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में सुनवाई होने वाली है। अब पूरे हिंदुस्तान की नजरें टिकी हुई हैं कि क्या आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में होना है, और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी ये केस रिजेक्ट हो जाता है तो फिर ऐसे में ये मान करके आप चलें कि 9 तारीख से अतिक्रमण हटाया जाएगा और इस अतिक्रमण हटाने में हजारों परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। हल्द्वानी की लड़ाई, आज सुप्रीम सुनवाई। तारा जोशी की हल्द्वानी से लाइव रिपोर्ट। रेलवे अतिक्रमण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है और उससे पहले आप देखेंगे बनभूलपुरा क्षेत्र, यहाँ पर बालिका इंटर कॉलेज है, यहाँ पर दुआ की तैयारी चल रही है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर दुआ करेंगे और ये अरदास यहाँ पर की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत भरी खबर इन लोगों को मिले। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर दुआ की तैयारियाँ हैं। किस तरह से ये तैयारी चल रही है और क्या यहाँ पर होने वाला है, इसको लेकर यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और ये बताइए यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या होने वाला है? यहाँ पर इसमें हमारी दुआ की तैयारी चल रही है। जो हमारे कुछ बरेली से कुछ मेहमान आ रहे हैं, ये सब सारी तैयारी उन लोगों के लिए है और अभी थोड़ी बहुत देर में दुआ स्टार्ट हो जाएगी। क्या लगता है आज कुछ बड़ी राहत मिलने वाली है सुप्रीम कोर्ट से? नहीं, इंशाल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है और कानून पे भी भरोसा है। मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों पे ही भरोसा है कि आज हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। क्या चल रहा है यहाँ पर, किस तरह की तैयारी है और क्या होने वाला है यहाँ पर? क्या मानते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्या निर्णय होता है? जो भी आएगा फैसला इंशाल्लाह अच्छा ही आएगा। ऐसा है वो भी सब कुछ 100 से बचने करता है, जो फैसला करेंगे अच्छी करेंगे। तो यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि आप भी मौजूद हैं, बताएं किस तरह का क्या यहाँ पर दुआ मांगी जाएगी और क्या के हुजूर में अर्जी लगाएंगे कि हमारे हक में फैसला है और हमारी सुनी जाए। इंशाल्लाह हमें सरकार पर भी भरोसा है, कानून पर भी भरोसा है, हमारे हक में ही फैसला होगा और जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी आज फैसला होगा उनके हक में होगा और उनको अतिक्रमण, जो रेलवे अपनी ज़मीन बता रही है इसको और जो अतिक्रमण को हटाने की कोशिश की जा रही है, उसमें इन लोगों को राहत जरूर मिलेगी। हल्द्वानी से तारा जोशी, इंडिया न्यूज़। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है, बचेगा घर या फिर चलेगा बुलडोजर? सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है? प्रदर्शनकारियों में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाले लोग हैं। इन प्रदर्शनकारियों का क्या कहना है, इनकी मांग क्या है? क्यों ये कह रहे हैं कि दशकों से तो हम लोग रह रहे थे लेकिन अब हमारा आशियाना उजड़ जाएगा, हमारे लिए रहने को घर नहीं रह जाएगा, तो फिर अपनी जिंदगी हम आखिरकार बिताएंगे कैसे? पहले हमें कोई जगह दे तो दीजिए। प्रदर्शनकारी इंडिया न्यूज पर लाइव। घर नहीं उजाड़े ये लोग, हमारी जाते सीन है, हमारे कॉलेज और हमारा स्कूल हम कैसे पढ़ेंगे? भाई बहन है, हम उनको कहाँ लेके जाएंगे इतनी ठंड में? हमारे दादा भी खत्म हो गए, हमारे नाना भी खत्म हो गए, हम घर में पोते पोतों की हो गई, मैं भी बड़ी हो गई, बुढ़िया हो गई हूँ, पर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये नन्हे नन्हे मासूम बच्चे हैं, मस्जिद मंदिर है, मस्जिद सब चीजें, यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये इतने बूढ़े हैं, यहाँ कोई कितना बीमार है, कोई लाचार है, कोई अपाज है। 94-95 का हॉस्ट टैक्स है ये नगर पालिकाओं को हम 94-95 से हॉस्ट टैक्स देते चले आ रहे हैं। 94-95 में हॉस्ट टैक्स इन्होंने लागू किया, नहीं उससे पहले हो गया, समझ 91 में लागू हुआ। 94-95 में का मेरे पास अभी मौजूद है पुराना, इससे पुराने भी रखे होंगे, समझ गए? सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद भी हमें परेशान करा जा रही है। 13 मस्जिदें, 3 मंदिर हैं, धर्मशाला हैं और स्कूल न जाने छोटे छोटे मिला के बहुत सारे। वो बच्चे कहाँ जाएंगे, वो कहाँ पढ़ाई करेंगे? जो जिनका भविष्य खराब हो रहा है, फिर ये कहा जाता है कि मुसलमानों में पढ़ाया नहीं जाता, ये कहा जाता है। अब बच्चे जो हैं वो 50-50 रुपए दे के फीस दे के जो है उस स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे? राज्य प्रशासन इसलिए पल्ला झाड़ रहा है क्योंकि उसको वो वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, वो डिवाइड एंड रूल करना चाह रहा है, वो बांटना चाहता है हम लोगों को। यहाँ पे हर कम्युनिटी रहती है, यहाँ पे हिंदू भी रहता है, यहाँ पे मुसलमान भी रहता है, यहाँ पे सिख भी रहता है, यहाँ पे सभी लोग रहते हैं।
लेकिन वो वोट बैंक की राजनीति को करने के चक्कर में वो सुनना ही नहीं चाहता है, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे उनके लिए वोट की गुंजाइश नहीं है। मेरे साथ में मेरे दो कोलीग्स हैं। मेरे सीनियर कोलीग आशीष सिन्हा रिपोर्ट कर रहे हैं लाइव सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुनवाई थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। और इसके अलावा हल्द्वानी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं तारा जोशी। पहले आशीष के बाद में चलते हैं। आशीष, इलाकों में गफूर बस्ती है, ढोलक बस्ती के नाम से जानी जाती है। 4 सरकारी स्कूल, 11 निजी स्कूल, 1 बैंक है, 10 मस्जिद है और 4 मंदिर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब से शुरू होने वाली है, संभावित क्या है? देखिए राशिद जी, सुनवाई तकरीबन 11:30 बजे शुरू होगी और ये तय मान के चलिए कि चूंकि आज पहली बार ये मामला सुनवाई पर आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो पक्षकार है, यानी जिससे पक्षकार बनाया गया है रेलवे को, उसे नोटिस भी जारी करेगा। क्योंकि मुझे ध्यान में है इससे पहले दिल्ली की शकूरपुर बस्ती में जो झुग्गियां थी रेलवे लाइन के पास, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी कि उन झुग्गियों को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन अगर आप हल्द्वानी के मैटर को देखें तो यहाँ तो स्थिति बिल्कुल उलट है। यहाँ पर पक्के मकान बने हुए हैं, यहाँ पर मस्जिदें हैं, स्कूल है, मंदिर है और जितने भी रिहायशी जो घर दिख रहे हैं विजुअल्स में हम जो देख रहे हैं वो सारे पक्के हैं, उनके पास कागजात भी हैं। तो बहुत मुझे लगता है कि बहुत यहाँ पर मुश्किल होगी रेलवे को अपना केस प्रूव करने में सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल 11:30 बजे सुनवाई शुरू होगी, देखना होगा कि दुआएं कबूल होती है कि नहीं। मेरे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा जो जानकारी दे रहे हैं, लीगली हमें ये बताएंगे कि ये केस किस तरीके से आगे बढ़ेगा। एक बार तारा जोशी के पास भी चलते हैं। आशीष प्लीज मेरे साथ में आप रहिएगा, क्योंकि और भी कई असाइनमेंट है आपके सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन 2 मिनट का मुझे और भी वक्त दे दीजिए। सीधे तारा जोशी के पास में चलते हैं। तारा, प्रदर्शनकारियों से बात करें जिनका ये कहना है कि दशकों से हम लोग रह रहे हैं, इनसे बात करें। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर इनकी कितनी नजर बनी हुई है, एक बार बात करें। तारा जोशी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तारा जोशी, आप तक आवाज आ रही है क्या? तस्वीरों में दिख रहा है बिल्कुल शाहीन बाग की तरह कई मुस्लिम महिलाएं बुर्के में हैं। तारा जोशी, आप तक आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो आगे की तरफ जाएं। ग्रीन कारपेट मुझे नजर आ रहा है, कई मुस्लिम महिलाएं भी बैठी हैं, आप फ्रेम में दिख रहे हैं। तारा जोशी, आप जा करके प्रदर्शनकारियों से बात कर सकते हैं, आप लाइव हैं, बात कीजिए। मैं पूरी तरह से आपके हवाले कर रहा हूँ, पूरी स्क्रीन आपके हवाले है, बात कीजिए आप। चलिए, तारा जोशी की आवाज ठीक तरीके से आ नहीं रही है। एक बिग ब्रेकिंग आ रही है हल्द्वानी केस को ही लेकर के। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में ही 4000 से ज्यादा घरों में अधिकतर मुस्लिम लोग हैं। गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती, इंदिरा नगर में हल्द्वानी में अतिक्रमण है। सैकड़ों लोगों ने सामूहिक नमाज पढ़ करके दुआ अदा की है सुप्रीम कोर्ट में। सलमान खुर्शीद ये केस लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो फिर आगे 9 तारीख से बुलडोजर चल सकता है सुप्रीम कोर्ट में। सलमान खुर्शीद को ये केस लड़ना है और ज्यादातर मुस्लिम परिवार ही रहते हैं। जितने सियासी बयान हैं अब तक के आप सुने। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड, अब्दुल मतीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के नेता, शुएब अहमद समाजवादी पार्टी के नेता, हरीश रावत पूर्व सीएम उत्तराखंड, असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के प्रमुख, सभी को हल्द्वानी अतिक्रमण पर लाइव सुनिए। माननीय न्यायालय और रेलवे विभाग के बीच की बात है। रेलवे विभाग उसमें पार्टी है और राज्य सरकार कहीं उसमें पार्टी नहीं है। और माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा, चूंकि रेलवे और न्यायालय के बीच का मामला है, न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा या जो निर्णय हाईकोर्ट का आया है, माननीय उच्चतम न्यायालय का आएगा, राज्य सरकार उस पर काम करेगी। दोनों सुप्रीम पावर से सिर्फ उम्मीद बची है, क्योंकि मौजूदा हालात में हाईकोर्ट से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, ना सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, तो हमें दोनों सुप्रीम पावरों से ही उम्मीद है। दूसरी ओर आज दिन भर जो रहा, समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन माननीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ भेजा था, उन लोगों ने भी काफ़ी लोगों से यहाँ मिले, संपर्क किया, पूरे क्षेत्र में घूमे हैं। एक आंसुओं का सैलाब था, लोगों से उनसे भी देखा नहीं गया। जो डेलीगेशन था वो भी उनके साथ साथ रोने लगा कि किस हालत में लोग रह रहे हैं, जानवरों से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। उसके बाद यहाँ की सरकार इतनी लापरवाह बेपरवाह कैसे हो सकती है कि इनके पुनर्निवास की कोई व्यवस्था नहीं। ये 12:30 बजे करीब पहुँच जाएंगे और 12:30 बजे पहुँचने के बाद पहले क्षेत्र का निरीक्षण करके उसके बाद 3 बजे करीब प्रेस वार्ता रखी जाएगी प्रदेश कार्यालय में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में। 10 लोग इसमें होंगे और 10 लोग में इसमें 3-4 विधायक हैं, एक सांसद है और साथ में यहाँ के हमारे प्रदेश के नेतागण हैं। तो पहले लोगों से बात भी करेंगे, मुलाकात करेंगे, उसके बाद कार्यालय में आके प्रेस बात करेंगे। मैं फिर
उपवास पर बैठ रहा हूँ, मौन उपवास पर बैठ रहा हूँ और अपने घर पर बैठूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री एक गार्जियन के तौर पर, एक परिवार के बड़े के तौर पर लोगों को, आखिर हैं तो हमारे राज्य के नागरिक, उनके घर टूट जाएंगे इस ठंड में, कहाँ जाएंगे? गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, वृद्ध हैं, कहाँ जाएंगे? हमारे राज्य के मानवीय चेहरा दिखाई देना चाहिए। ये देवताओं की भूमि है, यदि इस देवताओं की भूमि में शासकों का चेहरा मानवीय नहीं होगा तो फिर लोगों का दिल बहुत टूट जाएगा। 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 3 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, तो क्या हल्द्वानी में ये क्या एंक्रोचमेंट है? ये इतने सालों से कैसा गवर्नमेंट ने स्कूल खोला और इंटर कॉलेज खोला? वहां पर एक धर्मशाला भी है, 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है और 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा। तो हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहां से नहीं निकालना। अभी अपने सियासी बयान सुने, लेकिन हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर सियासत जमकर के हावी है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया, बड़ा बयान दिया है। परिवारों को उजाड़ने का मानवीय कार्य बहुत दुखद है, ये मायावती ने कहा। सरकार का काम लोगों को बसाना है, न कि उजाड़ना। सरकार इस मामले में जरूर सकारात्मक कदम उठाए। जो उत्तराखंड की सरकार है इस मामले में संज्ञान ले, ये मायावती का कहना है। लेकिन इस बीच आपके चैनल के साथ में हैं कुमाऊं रेंज के डीआईजी नीलेश आनंद भरने, सुनिए। जो है हमने माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के बाद जो है तमाम संगठन, तमाम लोगों से जो है वार्ता किया है, बैठक लिया है। उनको जो है उनको माननीय न्यायालय के उच्च आदेशों से जो है वो अवगत करा दिया गया है और जो है इसमें अखबार में मुनादी भी दी गई है और इसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह जो है अपनी भी तैयारी स्वयं की कर रही है। कई बैठक जो है वो मेरे स्तर पर हमने कमिश्नर और हमने बैठकें किया है, डीएम एसएसपी ने अपने स्तर पर बैठकें किया है और जो है पुलिस प्रशासन ने जो है जो भी तैयारी, अगर जो भी सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश प्राप्त होगा उस हिसाब से जो है वो क्रियान्वित करने के इसमें जो है पूरी तरह पुलिस प्रशासन है मजबूत और इसमें जो है तमाम हमने अभी पूरे एरिया को जोन, सुपर जोन और सेक्टर्स में बांट दिया गया है। इसमें जो है पूरे एडीएम स्तर के अधिकारी सुपर जोन में लगे हुए हैं और एसडीएम और जो है सीओ स्तर के अधिकारी जो है वो जोन्स और इंस्पेक्टर जो है वो सेक्टर्स में लगे हुए हैं और इसके बाद जो है सभी सेक्टर जोन्स की जो है गंभीरता से हम लोग आकलन कर रहे हैं कि मतलब कितने घर किस सेक्टर जोन्स में आ रहे, कैसे किस तरह से उनको वहाँ से हटाया जाएगा और ये सब पूरा प्लानिंग जो है पुलिस प्रशासन ने इसमें किया हुआ है। फोर्स की भी डिमांड जो है मेरे स्तर से पुलिस मुख्यालय को कर दी गई है।